नमस्कार दोस्तों, आप जो सामने ये देख रहे हैं ये है आमेर का किला, जो कि राजपूतों के शाही शानो शौकत को दिखाता है। भारत के पुराने ऐतिहासिक किलों में से एक है ये आमेर का किला, जो कि पिंक सिटी जयपुर में स्थित है। ये अपनी वास्तुकला और इतिहास की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इसे देखने देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। ये जगह इतनी फेमस है कि यहाँ पर हर रोज़ 5,000 से 10,000 लोग घूमने के लिए आते हैं और कई सारी सुपरहिट हिंदी मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको देंगे आमेर के किले की कंप्लीट डिटेल कि क्यों ये किला प्रसिद्ध है, क्या इसका इतिहास है, क्या इसकी खासियत है, यहाँ आप कैसे पहुँचें और यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। तो आमेर के किले की पूरी कंप्लीट डिटेल हम देंगे आपको आज के हमारे इस वीडियो में। तो राजस्थान का ये किला जयपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर है और लाल और पीले बलुआ पत्थरों से ये बनाया गया है, जो कि दूर से ही चमकता है। अब अगर बात की जाए इसके इतिहास की, तो इस किले का निर्माण कई वर्षों में हुआ है। इसको पहले राजा मानसिंह ने, फिर राजा जयसिंह ने और फिर सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया था। और इनसे पहले ये एक छोटा सा शहर था जिसको मीना जनजाति के लोगों ने बनवाया था। इसके बाद यहाँ पर कछवाहों का शासन आया और तब इस भव्य किले का निर्माण हुआ। और आप ये देख सकते हैं किले को, कितना बड़ा ये किला है। दूर दूर तक आपको ये किला नज़र आएगा। और आप जो नीचे देख रहे होंगे यहाँ पे ये पानी है, तालाब भी बनाया हुआ है। तो काफ़ी ये खूबसूरत किला है। और बाकी ऊपर आने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो पैदल रास्ता और एक हाथियों और गाड़ियों के लिए। तो पहले के ज़माने में जब गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी तो उस समय हाथियों से यहाँ तक पहुँचा जाता था। और एक रास्ता है पैदल रास्ता, तो जो पैदल आने वाले लोग रहते थे वो इस रास्ते से पैदल आते थे। अब अगर बात की जाए इस किले की वास्तुकला की, तो ये किला हिंदू और राजपूताना शैली में बना हुआ है, जिसको कि संगमरमर और लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। आमेर का किला 4 भागों में बटा हुआ है। इसके अलावा ये किला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। इस किले में से एक गुप्त रास्ता भी है जो कि जयगढ़ किले के लिए जाता है। पहले के समय में जब राजा महाराजाओं का समय हुआ करता था तो इस तरह के गुप्त रास्ते भी बनाए जाते थे, ताकि कभी मुसीबत पड़ने पर इन रास्तों का प्रयोग किया जा सके। और यहाँ पे एक बिल्डिंग है, इसे कहते हैं दीवाने आम। और इसके नाम से ही पता चलता है कि इसको दीवाने आम क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये हॉल आम लोगों के लिए बनाया गया था। और ये भी काफ़ी खूबसूरत है। इस हॉल को हाथी के दांतों से सजाया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्थरों पे काफ़ी अच्छी नक्काशी भी की गई है। और इसके बगल में है सुख निवास। और इस जगह का इस्तेमाल राजा अपनी रानियों के साथ समय बिताने के लिए किया करते थे, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया है सुख निवास। सुख निवास को भी चंदन और हाथी के दांतों से बनाया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ये जगह है। तो पूरा का पूरा जो ऊपर है ये महल है, नीचे तो किला है और ऊपर महल है जहाँ पे राजा रानी रहा करते थे। इसके बाद इस महल की जो सबसे खूबसूरत जगह है वो है शीश महल। शीश महल आमेर किला की सबसे खूबसूरत स्थान है और इस इमारत में शीशे का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। यहाँ पे कई सारे छोटे बड़े शीशे लगे हुए हैं। इस महल का निर्माण इस तरह से किया गया है कि यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी से भी ये महल पूरी तरह चमकने लगता है, इसीलिए इस महल को शीश महल कहा जाता है। अब जानते हैं कि यहाँ आमेर के किले में आने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। तो अगर आप जयपुर में आना चाहते हैं या आमेर के किले को देखने के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ पे आने का सबसे बेस्ट टाइम रहता है, वो रहता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक का। क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इस टाइम काफ़ी ठंडा रहता है। अक्टूबर से लेकर मार्च तक में इस टाइम आप आराम से कई जगहों पर घूम पाएंगे। क्योंकि अगर आप गर्मियों में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, आपको इधर उधर घूमने में परेशानियाँ होंगी। अब बात करते हैं कि यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आमेर का किला जयपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप बस से आते हैं तो आप सबसे पहले बस स्टैंड आ जाइए। और ये जयपुर राजस्थान की राजधानी है, इसलिए देश के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट जयपुर के लिए भी बसें चलती रहती हैं। तो आप इस तरह से जयपुर पहुंच सकते हैं और उसके बाद यहाँ से ऑटो करके या टैक्सी करके आप पहुंच सकते हैं आमेर के किले में। आमेर के किले को अंबर किला भी कहा जाता है, तो कहीं कहीं पर आपको अंबर किले के नाम से भी ये नज़र आएगा।
अब एक अगर इसके बाद बात की जाए ट्रेन से कैसे आया जाए, तो सबसे पहले आप आ जाइए जयपुर रेलवे स्टेशन तक। यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेनें कई सारे बड़े शहरों से चलती हैं, तो आप पता करके वहाँ से डायरेक्ट आ जाइए पहले जयपुर रेलवे स्टेशन। और जयपुर रेलवे स्टेशन से भी ये आमेर का किला 12 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से भी आप टैक्सी या ऑटो करके पहुँच सकते हैं इस आमेर के किले में। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो फ्लाइट की सुविधा भी जयपुर में उपलब्ध है। इसके लिए आपको यहाँ के एयरपोर्ट में आना होगा, और जयपुर के इस एयरपोर्ट से आमेर के किले की दूरी 27 किलोमीटर है, तो वहाँ से भी आप टैक्सी करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और देख सकते हैं इस खूबसूरत इमारत को। यहाँ पे बहुत सारे अंग्रेज़ लोग भी आते हैं, देश विदेश से यहाँ पे पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और इस किले को देखते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम यहाँ पे टूर एंड ट्रैवलिंग की कंप्लीट डिटेल देते हैं। इसके बाद हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।